मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से एनटीपीसी के 12 फरवरी के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। तो देखते हैं उसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ना, वो क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। एक वर्गाकार मैदान में 48 पोल लगाए गए हैं। कहता है कि एक वर्गाकार मैदान है, उसमें 48 पोल लगाया गया है। प्रत्येक पोल के बीच यदि 5 सेंटीमीटर का दूरी है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक वर्गाकार मैदान है। मान लेते हैं कि ये जो मैदान जो है वह वर्गाकार है। मैदान क्या है जी? वर्गाकार है। कहीं कहीं तिरछा हुआ है, उसको दिमाग में नहीं रखना है। मान लेना है कि यह वर्गाकार मैदान है, इसमें 48 गो पोल लगाया गया है ना। एक वर्गाकार मैदान में 48 पोल लगाए गए हैं। तो 48 पोल कहाँ कहाँ लगाया गया होगा जी? मान लेते हैं कि एक पोल यहाँ लगाया गया, एक पोल यहाँ इसको लगाया गया, एक पोल मान लेते हैं कि यहाँ लगाया गया होगा, एक पोल मान लेते हैं कि यहाँ लगाया गया होगा इस कोना पर। यानी 4 गो पोल आपका हो गया है ना। लेकिन 48 पोल अगर लगा है तो अभी तक कितना पोल है जी? अभी तक आपका 4 पोल जो है से लग गया। हमको टोटल पोल लगाना कितना है जी? 48 पोल। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि 44 को जो पोल है अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब है कि जब वर्गाकार मैदान है, इसका मतलब है कि 11 पोल इसमें लगा होगा, 11 पोल इसमें लगा होगा, 11 पोल इसमें लगा होगा और 11 पोल इसमें लगा होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 11 पोल अगर हम लगाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो आपका 1 2 3 4 है। अब इसके बाद भी इसमें 11 पोल है। तो यहाँ से हम 1 पोल कर दिए, 2 पोल कर दिए, 3 पोल कर दिए, 4 पोल कर दिए, 5 पोल कर दिए, 6 पोल कर दिए, 7 पोल कर दिए, 8 पोल कर दिए, 9 पोल कर दिए, 10 पोल कर दिया। एक क्या कर दिए? 11 पोल कर दिए। अब यहाँ देखिए 11 पोल कर दिए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि प्रत्येक पोल के बीच 5 सेंटीमीटर का दूरी है। प्रत्येक पोल का बीच मतलब यहाँ से अगर इस पोल के पास हम आते हैं मेरे भाई तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ डिस्टेंस कितना है जी? 5 सेंटीमीटर के। सब में 5-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, पूरे में 5-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है ना। देखिए इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के ख्याल से हम लिख दे रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देखिएगा, अगर है तो आप जोड़ लीजिए। अगर 12 गो है, 11 पोल है, पोल 11 है, लेकिन क्या होगा, जो गैपिंग जो इसमें है वो आपका 1 बढ़ जाता है। दिमाग में ही रखना है। जो लड़का एक्सपर्ट है उसके दिमाग में रहेगा, वो चीज़ काउंट नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पर काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 हो गया। यानी बीच में अगर 11 पोल है, इसका मतलब समझना है कि ये क्या कर देना है? ज़्यादा बढ़ा देना है ना। क्योंकि यहाँ पहले से भी यहाँ 1 है, इधर किनारे पर भी यहाँ क्या है जी? 1 है। तो अब देखते हैं, यानी यहाँ से यहाँ का अगर हम डिस्टेंस अगर देखते हैं तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया जी? 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। 12 25 60। उसी तरह से जब 11 पोल इधर लगेगा तो इधर भी 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। इधर भी अगर 11 पोल लगेगा तो इधर भी 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। इधर जब 11 पोल लगेगा तो इधर भी 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। और पहले ही क्वेश्चन में कह रहा था कि जो पोल है से क्या यहाँ है बताइए? मैदान जो है से क्या है? वर्गाकार मैदान है। तो जैसे ही अगर वर्गाकार मैदान है तो यानी सब का जो लंबाई जो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? समान होगा। देखिए ना, यहाँ ये भी आपका 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर है। तो यानी टोटल क्या हो गया जी? आपका 60-60 सेंटीमीटर का आपका हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? यानी इसका एरिया पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है जी?
आपका एरिया पूछ रहा है। तो ये वर्गाकार मैदान है ना, यानी स्क्वायर टाइप का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड तो मेरा 60 हो जाएगा, तो साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 क्या स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर यूनिट में आपका आ जाएगा आंसर। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर इसी क्वेश्चन को जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा, जो मेहनत करता है, जो डेली पढ़ता है, जिसको नौकरी लेना है, जिसको जॉब लेना है, वो जो है इतना टाइम नहीं लगाएगा, वो आराम से एक बार क्वेश्चन को रीड करेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को रीड करेगा, कैसे इसको बनाएगा। क्वेश्चन है उसके पास, फिर इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। एक वर्गाकार मैदान में 48 पोल लगाए गए हैं। प्रत्येक पोल के बीच यदि 5 सेंटीमीटर का दूरी है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ही 48 पोल लगाया हुआ वर्गाकार मैदान है तो समझेगा कि पहले हर कोना पर हम एक को लगा देंगे, क्योंकि सगरों पे तो लगाना ही ना है जी, यानी यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, हर कॉर्नर पर लगेगा। तो यहाँ देखिए 48 को में 4 लग गया, बाकी मेरा बचा 44। वर्गाकार है तो 44/4 यानी 11 पोल सब में लगा देना है। जैसे ही 11 पोल अगर लगेगा तो समझ जाएगा लड़का कि 11 पोल लगा है, यानी एक ज़्यादा का डिस्टेंस होगा, यानी 12 का उसमें डिस्टेंस होगा। और 2 पोल के बीच का जो डिस्टेंस जो आपका है वो क्या है जी, 5 सेंटीमीटर है। तो 12 को जो पोल हो जाएगा तो 12 बचे आपका 60 हो जाएगा, यानी भुजा आपका 60 हो जाएगा। तो एरिया 60 का स्क्वायर यानी 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो तुरंत शेयर कीजिए, है ना, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि हर लड़का के पास पहुंच जाए। कभी कभी होता है कि किसी कारणवश जो होता है बीच बीच में हम अब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, है ना, कि आप लोग को एकदम रेगुलर क्लास दे। अगर जिस दिन अगर एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होता है उस दिन, है ना, अलग से कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा प्रयास है कि अब डेली के डेली आया जाए, लेकिन कभी किसी कारणवश, क्योंकि देखिए इंसान जो है एक सामाजिक है, एक पारिवारिक है, और कुछ व्यक्तिगत कारणों से गैपिंग हो जाता है। तो ये नहीं सोचना है ना, कि विनेश सर जो है ऐसे कभी कभी आते हैं, बीच बीच में आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों को रेगुलर सेवा करेंगे और जितना आप लोग इससे लाभ उठा सकिएगा हम उतना ही अपने आप को अच्छा समझेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए अब हम डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, जो हमारे पास क्वेश्चन जो आया है सेकंड क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 1560 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने के हानि के बराबर है। तो आपको सीपी ज्ञात करना है। एक बार फिर क्वेश्चन हम पढ़ना चाहेंगे। किसी वस्तु को 1560 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वो उसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने के हानि के बराबर होता है। तो कहता है कि सीपी ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1560 रुपया में बेचने पर, यानी इसका एसपी जो है क्या है जी, 1560 रुपया है। 1560 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वो उसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से क्या होता है, आपका हानि होता है। यानी समझिएगा मेरे दोस्त, अगर कोई वस्तु को 1560 रुपया में बेच रहे हैं तो जितना परसेंटेज का हमको लाभ हो रहा है ना, 1060 रुपये में बेच रहे हैं तो उतना ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे। ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। ये भी आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ बात समझिएगा पहले। अगर हम मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा 1-2 तरीका से बताएंगे, ध्यान से आप लोग समझिए। मान लेते हैं कि 1560 रुपया बेचने से कुछ का हानि होता है, वो 100 रुपया का हानि होता है, चाहे 100 रुपया का लाभ होता है। इसमें लाभ कर आती है 100 मान लेंगे, इसमें हानि कर आते हैं 1 का हानि हो रहा है। तो हम 100 नहीं मान के मान लेते हैं कि इसमें एक जो है 1 यूनिट का लाभ होता है। 1 यूनिट का क्या होता है जी, लाभ होता है। यानी एक मान लेते हैं कि 1 रुपया का लाभ होता है, और यहाँ मान लेते हैं कि 1 का क्या होता है जी, हानि होता है। अगर आप इस पर बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, और इस पर बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ ये +1 है और -1 है, इसके बीच जो डिफरेंस है, इसके बीच जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना का है, तो आप बताइए सर 2 का डिफरेंस। इसके बीच डिफरेंस कितना का है जी, आपका 2 का डिफरेंस है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं विक्रय मूल्य में जो डिफरेंस है, वो विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना का है।
तो 1560 माइनस अगर 1060 करेंगे तो 1060 में अगर 500 जोड़ेंगे तो 1560 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस मेरा है मेरे दोस्त वो क्या है, 500 का डिफरेंस है। यानी कहीं ना कहीं ये 2 जो है इस 500 के क्या है, बराबर है। 2 ऐसे कितना के बराबर है जी, 500 के बराबर है। अब देखिए तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा जी, 250 के बराबर हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब 1 यही ना 1 बार यहाँ लाभ हो रहा है। अब देखिए अगर 1560 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहे हैं, समझिएगा, तो अगर 1 का अगर लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो चाहे जितना का लाभ हो, अगर लाभ हो रहा है इसका मतलब है कि जो मेरा क्रय मूल्य जो है मेरे प्यारे दोस्त वो 1560 से क्या है, कम है, तब लाभ हुआ है ना। तो 1560 से कम है और लाभ 250 हुआ है। तो अगर हमको सीपी निकालना है इसका मतलब हमको क्या है कि 1560 में 250 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जो 1 जितना का जो लाभ हुआ था वो घटा देंगे, वही मेरा क्रय मूल्य है। तो अब यहाँ देखिएगा घटा देंगे तो 0 की 0 हो गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3 1, यानी कितना आ गया जी, 1300 आपको 10 रुपये आ जाएगा, जो आपका सीपी निकल गया। यानी इस क्वेश्चन का यही आंसर आ गया। अब समझिए अब कोई लड़का सोचेगा कि सर हम इसमें बैठाएंगे तो असर क्या होगा सर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि आप इतना में अगर बेचे हैं तो हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आप वस्तु खरीदे हैं वो इतना से ज़्यादा रुपया में वस्तु खरीदे हैं। नहीं तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में अगर सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, कि 1060 में जो 1 का जो हानि हो रहा था तो यानी जो 250 हुआ इसको इसमें क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब देखिए 0 की 0, 6 5 11 की एक हाथ में रहा है, 2 1 3 1, 1310। आप इसमें बैठाइए चाहे उसमें बैठाइए, किसी में भी आपका आंसर क्या आएगा जी, आपका सेम आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा नहीं करना है। अगर सीपी अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा हम बताते हैं, है ना। यहाँ कितना है जी, 1560 है तो यहाँ 1560 लिख दीजिए, प्लस यहाँ 1060 है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दोनों के जोड़ के और 2 से क्या कर दीजिए, अब भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझाने के ख्याल से इतना सारा चीज़ हम बना दिए हैं। तो इसको आप जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ जोड़िए, देखिए 0 की 0 हो गया, 6 6 12 की 2, कैरी आपका 1 हो गया। यहाँ 5 5 है कितना हो गया, आपका 6 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा जी, 1 है कितना हो जाएगा आपका 2 बटा 2, 2620 बटा 2, 2600 का आधा 1300 और 20 का आधा कितना 10, यानी 1300 कितना 10। इसको हम लोग x मान के भी बना सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं, है ना। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इसको क्या कर रहे होंगे जी, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ध्यान से हर क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को एक बार हम रीड करना चाहते हैं ताकि आप लोग ठीक ढंग से लिख लें, क्योंकि देखिए यहाँ हम पहले लिखेंगे उसके बाद बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। और हम जानते हैं कि वही लड़का पढ़ रहा होगा, वही लड़का एनालिसिस देख रहा होगा जिसको जॉब लेना है। तो जो जॉब लेना है ना, जैसे ही हम बोलेंगे ना वैसे ही वो कलम लेके क्या रखेगा जी, स्टार्ट रखेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 210 नंबर लाता है, फिर भी 21 नंबर से फेल हो जाता है। बड़ी दुख की बात है। परीक्षा का पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 है, तो कुल कितने नंबर का एग्जाम था, आपको यही बताना है। चलिएगा, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 210 नंबर लाता है। पहले समझिएगा, कहता है कि 210 नंबर लाता है, लेकिन भी बेचारा वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। अब नहीं ठीक ढंग से पढ़ाई कीजिएगा तो फेल न कीजिएगा जी। तो 210 नंबर लाकर भी फेल करता है, यानी कहने का मतलब है कितना नंबर लाता है तो पास हो जाता है जी। तो देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें अगर हम 21 नंबर और अगर हम जोड़ देते हैं तो विद्यार्थी क्या हो जाता है, पास कर जाता है। वो विद्यार्थी क्या कर जाएगा, पास में कर जाएगा जी। तो ये आपका क्या है, ठोस रूप में दिया हुआ है, एकदम अंक में दिखाई दे रहा है 210 + 21, लेकिन परसेंटेज में कह रहा है कि जो पास होना है उसका क्या अंक है जी, 33% है।
तो ये भी पासे वाला अंक है या ये भी पासे वाला अंक है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तो 210 और 21 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 231 बराबर क्या हो जाएगा 33%। ये कटेगा 7 से काट कर देखिए तो 7 से 7 या 21 के एक हाथ में रहा 2 7 या 21 2 कितना हो जाएगा जी 23, यानी 1% या पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि 1% का वैल्यू कितना है 7। तो कल आगे टोटल अंक कितना है, तो टोटल तो 100% ना होगा जी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है यह ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 है 1 है 1 है 3 है 4 है 4 है 5 है 6 है। इसका कह रहा है माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब होता है मीन। माध्य का मतलब क्या होता है जी मीन, यानी एक तरह समझिए कि औसत ज्ञात करना है। तो जब भी माध्य ज्ञात करने के लिए रहेगा तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है सबको जोड़ेंगे और जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ देखिए जोड़िए, 1 का 1 कितना हो जाएगा जी 2, यानी ऐसे करेंगे 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6। अब एग्जाम में ऐसे जोड़ने नहीं लगेगा, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही जोड़ देंगे। यहाँ लिखने का कोई जरूरी है, करने गए जी कि लिखना है। अब बटा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो 8 से क्या करेंगे भाग करेंगे। अब जोड़िए जल्दी, तो देखिए 3 को 1 है तो यहाँ 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 और 10 और 4 कितना हो गया जी 14 और 14 और 11 कितना हो गया 25, यानी 25 बटा कितना हो गया 8। यही आपको आंसर है। इसको अगर तोड़ के लिखा हुआ रहेगा तो हम तोड़ देंगे। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। कहता है कि ABC तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। पहले समझिएगा, A + B + C किसी काम को कितने दिन में करता है जी 4 दिन में करता है। A 16 दिन में करता है। A कितना दिन में करता है बाबू 16 दिन में करता है। और B कितना दिन में करता है जी 12 दिन में करता है। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि C उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि A + B + C किसी काम को 4 दिन में करता है। तीनों अगर बंदा मिल जाता है तो 4 दिन में काम हो जाता है। A 16 दिन में करता है, B 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि C उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या करेंगे जी, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे जी, टोटल हम वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क क्या होता है, इसका आप एलसीएम निकालिए, यानी 4 16 12 का आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का क्या शॉर्टकट फार्मूला है जी, सबसे पहले इसमें से बड़ी संख्या को देखिए। तो बड़ी संख्या कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आपका 16 है। तो देखिए कि जो ये 16 जो है क्या 4 और 12 से कट रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर 4 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो आप 16 के मल्टीपुल में जाइए, है ना। तो 16 के मल्टीपुल जाते हैं तो अगर 32 आता है, फिर 32 जो है 12 से नहीं कटता है। फिर आगे जाएंगे 16 3 48, तो 48 4 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। यानी जो है कि इसका जो टोटल वर्क जो हो गया हमारा कितना हो गया 48 हो गया। तो अब देखिए 48 हो गया। अब क्या करते हैं, अब इफिशियंसी निकालते हैं। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 8 चौका 32, यानी बर्चौ कितना हो जाएगा 48, यानी 12 यहाँ लिख दिए। 16 3 48 3 लिख दिए, बर्चौ 48 यहाँ 4 लिख दिए। यानी ये क्या होता है, ये जो 12 3 4 आया क्या आया, ये इफिशियंसी आया। यानी A + B + C तीनों जो मिलता है तो एक दिन में 12 काम करता है। आपका A अकेले जो है से एक दिन में 3 काम करता है और B जो है अकेले क्या करता है जी एक दिन में 4 काम आपका कर लेता है ना। तो यहाँ देखिए अगर A का इफिशियंसी अगर 4 है और A का इफिशियंसी अगर 3 है और B का इफिशियंसी अगर 4 है तो 4 और 3 7, यानी C का इफिशियंसी कितना आ गया, C का इफिशियंसी 5 आ गया। क्योंकि टोटल इफिशियंसी तो आपका 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है C उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कौन काम करेगा, टोटल कम माना करेगा जी। टोटल काम कितना है 48, तो C 48 बटा C के इफिशियंसी से भाग कर दीजिए। तो C का इफिशियंसी कितना है जी आपका 5 आया। 5 9 45 9.3/5 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका क्या हो गया जी, 6 नंबर हो गया है ना, ध्यान से समझिएगा। एक बार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फिर से कलम लेकर तैयार हो जाए आप लोग। कहता है कि एक संख्या में 5/11 से गुना करने के बजाय गलती से 11/5 से कर दिया, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसी सेंटेंस को हम पुनः रिपीट करते हैं। एक संख्या में 5/11 से गुना करने के बजाय, है ना, ससुरा क्या कर दिया जी, वो 11/5 से गुना कर दिया। यहाँ देख रहा था, फिर समझिएगा, करना था 5/11 से गुना, है ना, कर दिया वो क्या जी, 11/5 से गुना। नहीं, लगता था कि आँख का कुछ प्रॉब्लम था ना जी। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, करना था 5/11 से, लेकिन जिसको देख रहा था ऊपर उसको देख लिया नीचे। देखिए ऊपर या 5/11 है, ऊपर में 5 है, देखिए यहाँ नीचे कर दिया 5। यहाँ देखिए नीचे में 11 है तो यहाँ ऊपर में 11 हो गया। यानी उस ससुरा जो है ना, बड़ा बदमाशी किया है ना। 5/11 से गुना करना था, कर दिया 11/5 से, यानी कहीं और देख रहा होगा, है ना। अभी जो हम लोग का महापर्व चल भी रहा है 14 फरवरी तक, तो इस, है ना, इस महापर्व में उसका ध्यान जो होगा ना, बड़ा इधर उधर होगा। तो ऐसा करने से जरूर है कि रिजल्ट पर तो प्रभाव पड़ा होगा जी। आपको करना था इतना, कर दिया इतना। आप कोई भी चीज़ लीजिए, है ना, मान लेते हैं कि आपके घर में कोई चीज़ बन रहा है, चिकने बन रहा है, और उसमें डालना था नमक कितना, और डाल दीजिएगा नमक कितना, तो जो मेन रिजल्ट है उस पर तो प्रभाव पड़वे करेगा। अब स्वाद कैसा लगेगा ये आप पर डिपेंड करता है। तो बात यहाँ यही करता है कि एक संख्या था जिसको 5/11 से गुना करना था, लेकिन वो बंदा कर दिया 11/5 से गुना। तो क्या कहता है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कहता है तो कर दिया, तो अंतर 192 का हो गया, यानी डिफरेंस जो है से 192 का हो गया। तो कहता है कि ओरिजिनल जो है वो नंबर आपका क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि वो आखिर संख्या क्या है। तो देखिए, हम एक से मानकर नहीं बनाएंगे, है ना, चाहे कुछ और इसमें नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, वो संख्या क्या है समझिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, इसका हम एलसीएम निकाल दीजिए। यही एलसीएम जो है आपका नंबर हो गया, संख्या हो गया, ओरिजिनल संख्या। तो 11/5 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, आपका 55। यानी ये जो संख्या 55 था मेरे दोस्त, इसी संख्या को 5/11 से गुना करना था। तो 55 गुना अगर 5/11 करेंगे, यानी 55 गुना अगर 5/11 करेंगे तो 11 × 55 और 55 25। अगर उसको करते गुना करते तो कितना यहाँ आ जाता है, ये आपका 25 आ जाता है। कितना आ जाता है जी, 25 आ जाता है। लेकिन वो कर दिया 11/5 से गुना कर दिया, यानी गुना 11/5, तो 5 से 11 55, यानी 121। तो उसके कारण कितना आ गया यहाँ जी, 121 आ गया। यहाँ कितना आ गया जी, 25 आ गया। देखिए कितना का डिफरेंस आ गया। यहाँ देखिए ऐसे आता मेरे दोस्त 25, कर दिया वैसे तो आ गया 121। तो अब देखिए यहाँ डिफरेंस कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है कि 192 का डिफरेंस आ गया। लेकिन हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं 25 और 121 के बीच कितना का डिफरेंस है। तो 25 में अगर हम 75 और जोड़ते हैं तो मेरा 100 होता है। अब उसके बाद 21 और ज़्यादा है, तो 75 और 21, 75 10 85 10 95 1 96। यानी समझिए यहाँ जो डिफरेंस है आपका 96 का बता रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो आपका 192 का बता रहा है। तो कहीं ना कहीं 96 जो है 192 के क्या है, बराबर है। तो 1 = कितना हो जाएगा आपका 2। तो कहता है कि ओरिजिनल संख्या क्या है, तो ओरिजिनल संख्या तो आपका 55 आया था। तो 55 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। हम आशा करते हैं क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो अधिक से अधिक अभी ही शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना एक तरफा नहीं होता है। अगर हमारे तरफ से भी हो और आपके तरफ से भी हो तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा और अच्छा भी चीज़ वो लगता है नहीं। अब यहाँ देखिएगा 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 7वां क्वेश्चन कि त्रिज्या 100 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। त्रिज्या 100 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर में बना कोण क्या है। सेक्टर में बना कोण आपका क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले, तो उसके लिए ऐसे करके आप बना लीजिए, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, जो कह रहा है उस चीज़ को यहाँ देखिए। ये मान लेते हैं कि थीटा, यही थीटा आपको निकालना है, ठीक।
100 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या जो रेडियस जो इसका है जी वो कितना है जी 100 सेंटीमीटर है, यही रेडियस, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, ये आपका 100 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक ना। और कहता है लंबाई 22 सेंटीमीटर है, ये लंबाई क्या है जी आपका 22 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो यहाँ कहता है कि बना कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? थीटा। देखिए आप फार्मूला जानते होंगे कि थीटा बराबर फार्मूला होता है एल बटा क्या होता है आर होता है, लेकिन जो एल बटा जो आर होता है तो एल कितना है जी आपका 22 है एल, तो 22 यहाँ लिख दिए। अब देखिए आर कितना है जी तो 100 है, तो ये 22 बटा 100 जो आया वो आपको रेडियन में आया क्या में आया जी रेडियन में आया, लेकिन आंसर जो पूछ रहा है वो आपसे डिग्री में पूछ रहा है। तो डिग्री में करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 180 बटा पाई से गुना कर देंगे। अब पाई का मतलब क्या होता है 22 बटा 7, यानी 22 यहाँ आ जाएगा, 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर चल जाएगा। अब देखिए 22 से 22 क्या कर दीजिए काट दीजिए, 1 0 से 1 0 क्या कर दीजिए काट दीजिए। अब 18 में 7 से गुना करेंगे तो 126, अब बटा नीचे कितना है 10, यानी कितना आ जाएगा 12.6 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिए 8 क्वेश्चन हम इधर बता देते हैं, इधर साइड में जगह है, हम इधर बता देते हैं 8 क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दीजिएगा 8वां क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का परिमाप जो है वो 80 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप, एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो कहता है विकर्ण क्या होगी, मतलब उसका डायगोनल आपको निकालना है ना। देखिए यहाँ वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है जी, लेकिन वर्ग का परिमाप आप क्या जानते हैं फॉर्मूला से 4 इंटू साइड, यानी कहीं ना कहीं 4 का वैल्यू जो है वो 80 के बराबर दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, यानी साइड कितना आ जाएगा जी आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालना है वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण में क्या होता है फॉर्मूला √2 इंटू साइड, तो साइड कितना आ गया 20, यानी आपका आंसर आ गया 20√2। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ते हैं कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि 4 परीक्षाओं के स्कोर का औसत 95 है। 4 परीक्षाओं के स्कोर का औसत यानी एवरेज जो है वो 95 है। 5वें एग्जाम में है ना, 5वें एग्जाम में स्कोर यदि 0 रहा है तो नया औसत कितना होगा, न्यू एवरेज कितना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 4 परीक्षाओं के स्कोर का औसत अगर 95 है, यहाँ ध्यान दीजिए 4 परीक्षाओं के स्कोर का औसत 95, इसका मतलब है कि एक परीक्षा में क्या है 95 है, एक परीक्षा का वैल्यू क्या है 95 है, तो चारों परीक्षा में कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलिएगा कि सर 4 गुना कितना 95। कहीं कोई दिक्कत नहीं, टोटल सब निकाल दिए। अब कहता है कि 5वें एग्जाम में स्कोर उसको 0 आता है, तो 5वें अगर में 0 आता है तो इसमें 0 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो पूछ रहा है कि नया औसत क्या है, तो 4 एग्जाम इधर से एक में 0 आया, यानी टोटल कितना हो गया 5, तो न्यू एवरेज निकालना है यानी नया एवरेज निकालना है, तो क्या कर देंगे भाग कर देंगे, वही आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 4 गुना 95, अब प्लस 0 जोड़ेंगे यानी यही चीज़ बना रहेगा, 4 गुना 95 ही रहेगा, तो 5 से काट दीजिए, यहाँ 19 बचे 95, 19 में 4 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 76, इसका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद आ जाइए 10वां क्वेश्चन आ जाइए। 10वां क्वेश्चन है मेरे भाई एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, और एनटीपीसी के हर शिफ्ट में भी इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहा है। कहता है कि 2 को प्राइम नंबर है जिसका एलसीएम 638 है और पहली संख्या 29 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम हमेशा से बोलते हैं कि जब भी एलसीएम की चर्चा हो, एचसीएफ की चर्चा हो और उसमें दोनों संख्या की अगर चर्चा हो तो एक फार्मूला जरूर दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है जी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले कहता है कि 2 को प्राइम नंबर है, जैसे अगर है ना दोनों के दोनों अगर प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि वो दोनों संख्या का जो एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, तो एचसीएफ की जगह पर 1 लिख दिए। को प्राइम नंबर का मतलब ही होता है मेरे दोस्त कि उसका एचसीएफ क्या आएगा आपका 1 आएगा। आगे देखते हैं,
कहता है कि एलसीएम 638 है, तो यहाँ एलसीएम के जगह पर हम 638 लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आपको है कि पहली संख्या जो है आपका 29 है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर आपका 29 है, तो आपका सेकेंड नंबर निकालना है। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या 638, अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ 29 है ना। 29 से आप ये डायरेक्ट काटिए, कितना टाइम कट जाएगा जी आपका, 22 टाइम आपका कट जाएगा है ना। नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते थे, 29 में 22 से गुना कीजिएगा आपका 638 आएगा, डायरेक्ट x बराबर आ जाएगा। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। देखिए 11 कहता है कि 30, क्वेश्चन देखिएगा 30, 40, 45, 60 क्या समानुपात में है ना। तो देखिए इस समानुपात में है कि नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि समानुपात किसको कहते हैं, है ना। समानुपात क्या, समानुपात का मतलब हो गया अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, अगर डी दिया हुआ है, अगर 4 दिया हुआ है, तो इस समानुपात में तभी होंगे जब ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा सी बटा डी, यानी ये दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी उसको समानुपात में कहते हैं। तो ये देखिए ये 30 40 है, याद देख लीजिए 30 बटा क्या करेंगे 40 बराबर सी बटा डी यानी 45 बटा 60। देखिए दोनों समान है कि नहीं समान है, तो देखिए यहाँ 1 0 1 0 कट गया, यहाँ 3 बटा 4 आ गया, 15 से काट दीजिए, यहाँ 3 है 15 से काट दिए यहाँ 4, ये भी 3 बटा 4 आ गया, तो दोनों 3 बटा 4 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है ये समानुपात में है। यस, इसका देखिए इसका जो ऑप्शन है ना, इस प्रकार दिया हुआ हो सकता है, समानुपात है कि नहीं, हाँ नहीं कुछ और इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दिया हुआ है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर ए बी सी डी अगर ऐसे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि समानुपात में है कि नहीं है, तो देखिए बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिए यानी ए गुना डी, अब बराबर अंदर वाला को अंदर से गुना कीजिए यानी बी गुना सी, अगर बराबर हो जाएगा तो ऊपर भी समानुपात हो जाएगा। तो देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो स्क्रीन पर जैसे ही देखेंगे तो ये सब ABCD काहेला लिखेंगे मेरे भाई, ABCD लिखने की कौन जरूरत है, हम काहेला लिखेंगे, इसे हम क्या कर लेंगे, हम डायरेक्ट समझेंगे अंदर वाला का गुना कर लेंगे यानी नज़दीक वाला के नज़दीक का गुना एक जगह कर लेंगे और बाहर वाला को गुना बाहर के साथ एक जगह कर लेंगे और दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ए गुना अगर डी करेंगे तो 30 गुना 60, तो 30 गुना यहाँ 60 कर लीजिए, फिर यहाँ 40 गुना यहाँ 45 कर लीजिए। देखिए इसको भी गुना कीजिएगा तो आपका 1800 आएगा और इसको भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1800 आएगा। इसका मतलब क्या है ये आपका समानुपात में आपका है। नेक्स्ट जो है हम 12 क्वेश्चन को देखेंगे, 12 क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। कहता है कि 100 डिग्री का कोण को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए 100 डिग्री का कोण है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण का 5 गुना से 20 कम है। तो कहता है कि दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा 100 डिग्री का कोण है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। कैसा बांटा गया है इसके लिए एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जिसमें बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण का 5 गुना, अगर छोटा कोण अगर हम x मान लेते हैं, छोटा कोण क्या मान लेते हैं जी x क्या मानते हैं छोटा कोण, तो बड़ा कोण क्या है इससे 5 गुना से 20 डिग्री क्या है आपका कम है। तो कहता है इसमें क्या निकालने का है, तो कहता है कि दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, यानी छोटा कोण कौन होगा बड़ा कोण कौन होगा। ये जो माने हैं से आपका स्मॉल वाला है और ये वाला जो आपका है बड़ा वाला यानी बिग वाला है। अब देखिए ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तभी ना 100 डिग्री होगा जी, क्योंकि 100 डिग्री को हम इस तरह से हम तोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़िए तो यानी करेगा मतलब x, कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो 5x से x कितना हो जाएगा 6x और माइनस 20 इक्वल टू आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री, यानी छोटा क्या हो जाएगा 20, ये आपका छोटा और स्मॉल वाला हो गया 20। तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा जी 5x माइनस 20, तो 20 में से 20 का कितना 80। लेकिन इतना फिर हमको नहीं करना है, जब छोटा वाला मेरा अगर 20 आ गया और दोनों के जोड़ के अगर 100 है यानी जो है वो बचा बड़ा वाला वो 80 डिग्री होगा, आराम से हम लोग लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त 13वां क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए आप लोग। देखिए 13 क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ही है ना
एकदम चुटकुला टाइप का एकदम क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक ट्रेन की चाल यानी स्पीड 45 किलोमीटर पर घंटा है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, आप लोग जानते हैं कि चाल गुना समय होता है। चाल क्या दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ है आपको मिनट में दिया हुआ है, तो इसको घंटा में बदल दीजिए। ये 20 मिनट दिया हुआ था, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दिए, 20 से यहाँ 3 से कितना हो जाएगा 15, यानी जो आपका डिस्टेंस आ गया कितना आ गया 15 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन जो है हम लोग 14 क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 14 कहता है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। पूरा क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं और फिर बनाने के क्रम में जहाँ जरूरत रहेगा फिर क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे और फिर आपका सॉल्यूशन देंगे। कहता है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है यानी ब्लैक है, फिर बचे भाग का 1/2 भाग पीला है यानी येलो है, तथा बचा हुआ 3.1/2 सेंटीमीटर यानी 7/2 सेंटीमीटर भाग जो है वो आपका लाल है यानी रेड है। तो कहता है कि पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। मान लेते हैं कि पेंसिल की जो कुल लंबाई है वो x है ना। थोड़ा सा ढंग से समझा देते हैं क्वेश्चन को। पहले कहता है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। यहाँ देखिएगा काला यानी ब्लैक जो है वो 1/8 भाग है, यानी x है जी, और उसका 1/8 करेंगे तो x गुना 1/8 यानी हमारा x/8 भाग जो आ गया है वो क्या आ गया, ब्लैक आ जाएगा। अब क्या कहता है कि बचे भाग का 1/2 भाग पीला है, पीला यानी येलो, बचे भाग का, तो बचा कितना जी, तो टोटल हमारा x है, इधर देखिए समझाते हैं। टोटल अगर हमारा x है और इसमें से 1/8 भाग अगर क्या है जी ब्लैक है, तो इसको घटा देंगे तो वही ना मेरा पीला हो जाएगा। तो 8x - x यानी कितना आ जाएगा 7x बटा कितना 8, यानी इस 7x यानी बचा हुआ पहले 7x बटा कितना है 8 है, और उसका 1/2 क्या कह रहा है पीला है, यानी आपका 7x/60 आपका क्या 60 आपका क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा। अब आगे कहता है तथा बचा हुआ 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.2 सेंटीमीटर भाग आपका लाल है, बचा हुआ। तो कितना बचा अब जी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना है आपका x था, तो x में से यहाँ देखिएगा ये x/8 जो है ब्लैक वाला और येलो वाला कितना हो जाएगा 7x/16 है ना, इसमें से घटा देंगे तो वही ना मेरा 7/2 आ जाएगा जो कह रहा है कि रेड है। तो कह रहा है कि टोटल उसका लंबाई ज्ञात करना है, पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है, यानी x का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 8 से 8 दूनी 16, अब देखिए 2x और 7x कितना आ गया 9x, यानी x - 9x बाई क्या आ गया जी 16 = 7/2। इसको घटाएंगे 16x में से 9x यानी 7x/16 = क्या आ जाएगा 7/2, 7 कट गया 2 से 8 यानी x = क्या आ जाएगा 8 है ना। इसका और सारा बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन बहुत आसानी पूर्वक ये भी बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 15 जो क्वेश्चन है वो क्या है जरा देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है मेरे दोस्त कि x/y = जो है वो 6/5 है। तो वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि x² + y² बटा x² - y² = क्या व्हाट। यहाँ ध्यान दीजिए, जब इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन रहे, कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दिया हुआ रहे और उसका अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ x बराबर यहाँ 6 दिया हुआ है और y बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो x² करेंगे तो 6 के स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा जी आपका 36 आ जाएगा। y बराबर यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 के स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, बटा यहाँ x² - y² यानी 36 माइनस कितना हो जाएगा 25। कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको जोड़िए तो 36 पर कितना हो जाएगा 6 5 11 के एक हाथ में आएगा 3 6 61 हो जाएगा। अब 25 10 35 11 यानी 61 बटा क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा है ना, यानी x² + y² बटा x² - y² यानी एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है आपका घटा देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो एकदम हर शिफ्ट में आपका आ रहा है ना। और ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेट टाइप करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं। कहता है कि A किसी काम को 10 दिन में करता है और B 15 दिन में करता है,
यदि ये दोनों अल्टरनेट काम करें, देखिए अल्टरनेट काम करने का मतलब है एक दिन हम करें तो एक दिन तू कर, वो अल्टरनेट हो गया। और काम ए शुरू करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है ना। यदि दोनों काम अगर अल्टरनेट करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, इसे 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया जी, इसका 30 आ गया। ये 30 जो आपका हो गया टोटल वर्क हो गया। तो ए का इफिशियंसी कितना है, 3 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2। इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 30/10 यानी कहने का मतलब है कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में क्या काम करता है जी, आपका 2 काम करता है। कहीं कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो कहता है कि काम अल्टरनेट करता है, यानी पहलका दिन ए करता होगा जी। तो ए पहलका दिन कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। फिर अगला दिन कौन काम करता होगा, फिर बी करता होगा तो ये 2 काम करता होगा। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी तरह से सिलसिला क्या रहेगा मेरे दोस्त, चलता रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 दिन का हम लोग काम देख लेते हैं कि एक दिन ए किया एक दिन बी किया। तो 2 दिन में, ये 2 दिन में आखिर काम कितना कर लिया, 2 दिन में जो है आपका 5 काम कर लिया, यानी 5 को वर्क कर लिया। लेकिन हमको टोटल वर्क 30 करना है। तो इस देखिए इस 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा 30 हो जाए। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट अगर 6 से अगर हम गुना करते हैं तो 6 पर कितना हो जाएगा, हमारा 30 वर्क हो जाएगा। तो इधर अगर 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। यानी 12 डेज 30 दिन में 12 डेज में आपका क्या हो जाएगा, 30 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा आपका 12 डेज। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि आप डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो आपका नहीं आता है ना। तो उसका भी हम एनालिसिस करवाए हैं, पीछे वाले शिफ्ट में आपका आया है, उसको आपको देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन आपका है 17 क्वेश्चन है। देखिए 17 जो क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बड़ा रिपीट करता है। कहता है कि tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है a/b। तो आपको वैल्यू निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है जी, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा माइनस क्या है जी, b कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए tan थीटा a/b है। तो tan थीटा का आप फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बटा क्या जानते हैं, कॉस थीटा। तो इतना बराबर भी a/b हो जाएगा। यानी साइन थीटा a और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b। यानी यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आपका a हो गया और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, b हो जाएगा। यही वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ अगर साइन थीटा अगर a रखते हैं और कॉस थीटा यहाँ b रखते हैं तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया है ना। अब देखिए अब इसके बाद हम 18 क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर हम 18 क्वेश्चन बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो एनालिसिस करवाया जा रहा है ना, आपका जो 12 फरवरी के दोनों शिफ्ट में, कोई क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है, कोई क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है, दोनों शिफ्ट का मिला जुला एनालिसिस हो रहा है। अब देखिए 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 18 क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कहता है 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 5/4 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी समय लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो है स्पीड जो है मेरे दोस्त हम लिख देते हैं 45 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक। और आपका डिस्टेंस जो है यहाँ दिया हुआ है 5/4 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, है ना, यही करा है। तो देखिए एक फार्मूला आप हमेशा जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि दूरी बराबर क्या है, 4 गुना क्या होता है समय। मैंने यही फार्मूला है ना, दूरी बराबर 4 गुना क्या होता है जी, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अब बटा क्या आपका स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आपका है 5/4 है, स्पीड कितना है 45 है, तो बटा 45 यानी 45 यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 से 9 यानी 1 क्या हो जाएगा आपका 36 घंटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, ये आपका किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ गया 1/36 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
कहता है कि कोई मूलधन यानी प्रिंसिपल, कोई मूलधन 2 साल में 720 रुपया हो जाता है। कोई जो मूलधन जो है जी वो 2 साल में कितना हो जाता है बाबू? तो कहता है कि 720 रुपया हो जाता है, या ध्यान से समझिएगा। और कहता है और अगले 5 साल में 1020 रुपया हो जाता है, अगले 5 साल में। तो देखिए ढेर लड़का क्या किया इस क्वेश्चन में कि अगले 5 साल में, तो यहाँ 5 साल लिख दिया, जितना रुपया हो जाता है जितना लिख दिया, लेकिन नहीं, एक गलत है। अगले 5 साल का मतलब क्या है कि इस 2 साल में 5 साल क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो अगला 5 साल यानी क्या हो जाएगा? यहाँ 7 ईयर हो जाएगा। तो अगला 7 साल में और अगले 5 साल में यानी 7 साल में 220 रुपया हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आता कि 5 साल में इतना हो जाता है तो डायरेक्ट लिखते, लेकिन यह क्या करा? अगले 5 साल में यानी 2 ईयर्स में 5 साल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो डिफरेंस जो है से कितना साल का है? यहाँ 5 साल का डिफरेंस है। और यहाँ जो डिफरेंस देख रहे हैं कितना है? 720 में अगर हम 300 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा 1020 हो जाता है। यहाँ डिफरेंस आपका 300 का है, तो 5 से काट दिया कितना हो गया? 60। यानी 1 साल का जो डिफरेंस आ गया कितना आ गया? 60। जो 1 साल का जो डिफरेंस जो आया इसका मतलब है कि 1 साल का ब्याज 60 रुपया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये 2 साल पर 720 रुपया हो जा रहा है, इसका मतलब है एक में ब्याजबो न जुटल है जी। तो 1 साल का ब्याज अगर 60 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा जी? 120 रुपया हो जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा जी? 120 रुपया हो जाएगा, है ना। और 2 साल में वो धन 720 रुपया हो जा रहा है, यानी मूलधन क्या हो जाएगा? 720 माइनस 100 कितना? 20, यानी कितना हो जाएगा? 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 20वां क्वेश्चन कि 3 लगातार संख्याओं का योग 27 है। देखिए 3 लगातार कोई संख्या है, लगातार संख्या है। अगर मान लेते 11 है तो 11, 12, 13, 10 है तो 10, 11, 12 लगातार है। लेकिन ये चीज़ दिया हुआ है कि जो तीनों लगातार संख्या है उसका योग जो है वो आपका टोटल कितना है जी? आपका 27 है। तो कहता है कि अगली 3 संख्याओं का योग कितना है? ध्यान से एक बार फिर क्वेश्चन को हम रिपीट करना चाहेंगे। 3 लगातार संख्याओं का योग जो दिया हुआ है, यानी जोड़ते हैं 3 को लगातार संख्या, तो कितना दिया हुआ है? आपका 27 दिया हुआ है। अगर इसका एवरेज निकालिएगा तो 27 में 3 से क्या कर देना है? भाग, यानी कितना आ जाएगा? 9। तो एवरेज जो होता है वो बीच वाला होता है। तो लगातार संख्या है यानी अगला संख्या हमारा 10 होगा, पहला संख्या हमारा 8 होगा। अब यही तीनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ आपका 27 आता है कि नहीं आता है? देख लीजिए। तो 8 और 9 कितना? 17, 17 10 कितना? 27, 27 आ गया। तो अब कहता है, क्या कहता है आगे कि अगली 3 संख्याओं का योग निकालिए, यानी 10 के बाद अगली 3 संख्या है कि 11 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा, उसको जोड़ देना है। तो 3 2 5, 5 1 6 1 2 3 कितना आ गया? आपका 36 आ गया, है ना। तो हमारे पास है ना जितना क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। ये 12 फरवरी के दोनों शिफ्ट, कुछ क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया है, कुछ क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट से लिया गया है। दोनों शिफ्टों का हमने एनालिसिस करवा दिया है। अगर आप लोगों को पसंद पड़ा है तो इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स में, अपने दोस्त में, अपने दुश्मनों में, जहाँ तक हो सके सब में एकदम शेयर कर दीजिए। और ये आप समझ लीजिए, है ना, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, है ना, बीच बीच में थोड़ा सा एब्सेंट हो जा रहे थे, लेकिन अब प्रयास मेरा है कि आप लोग को रेगुलर जो है आपको वीडियो दिया जाए। अगर जिस दिन एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा अभी फिलहाल में, उस दिन हम समझेंगे कि कोई टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन को आपको दिया जाए जो आपके भाग्य को बदलने का काम करे। भाग्य को बदलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो बढ़ाने का काम करे। जो लड़के, जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक इजाज़त, ओके बाय, नमस्कार।